नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच के द्वारा दिए गए आदेश को भी नहीं माना बीजेपी के रसूखदार कद्दावर नेता के गुर्गों ने। भागलपुर के जोक्सर थाना क्षेत्र अंतर्गत कीमती भूखंड जमीन को लेकर एक बड़ा मामला सामने आ रहा है, जिसमें 48 कट्ठे की जमीन जिसकी कीमत तकरीबन 40 करोड़ रुपया बताया जा रहा है, जिसको लेकर दो पक्षों के बीच घमासान शुरू हो गया है। यह घटना मानिक सरकार चौक स्थित कालीबाड़ी की समीप की है, जहां भूमाफियाओं के द्वारा दिए गए बाउंड्री को जबरन तोड़ा गया। वहीं भाजपा के एक कद्दावर नेता का भी नाम इसमें शामिल हो रहा है। लोगों का कहना है कि प्लॉटर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके गुर्गों के द्वारा इस कांड को संपादित किया जा रहा है। इस 48 कट्ठे जमीन में कुल 27 लोगों ने रजिस्ट्री कराई है, लेकिन जबरन भागलपुर के कुछ दबंगों ने जमीन व्यवसायियों द्वारा किसी को भी जमीन पर चढ़ने नहीं दिया जा रहा है। वहीं सभी लोग डरे और सहमे हुए हैं। उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ चर्चित नेता, उनके चाचा और उनके भतीजा काफी आक्रोशित मुद्रा में आते हैं और यहाँ पे आकर गाली गलौज करते हैं। करोड़ों रुपए का मामला है। हम लोगों को प्लॉटर कुछ भी नहीं कर सकता है, इसलिए हम लोग न्याय की गुहार लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक के पास गए थे। जिस जमीन का फैसला सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच के द्वारा दिया गया है, जिस जमीन की चारदीवारी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दी गई है, उसे चारदीवारी को रसूखदार भाजपा के कद्दावर नेता के लोगों ने धाराशाही कर दिया। दबे जुबान से कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नेता बंटी यादव का नाम लिया है। यह जानकारी प्रेस वार्ताकार अभिषेक सोनी ने बताया कि हम लोगों की यह खरीद की गई जमीन है, जिसका कोर्ट में केस भी चल रहा था। वहीं मौके पर वो 27 लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने भूखंड को रजिस्ट्री कराए थे। मैंने एक आवासीय जमीन मानिक सरकार घाट रोड 3 कट्ठे की मूल भूस्वामी जिनको बंटवारा से हासिल हुई थी ज़मीन, वो मैंने खरीद करके मजिस्ट्रेट के द्वारा चारदीवारी कराई थी। नूतन मिश्रा जिनकी पावर रिवोक हो गई है, उनको सिर्फ 900 स्क्वायर फुट ज़मीन मिला था। वो पूरे 84 कट्ठा पे दावा कर रही हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट से अंतिम निर्णय हो चुका है। जब वो कोर्ट के द्वारा उनका निर्णय नहीं हो पाया, तो वो भूमाफिया बंटी यादव, शेट्टी यादव, पंकज मिश्रा, इन लोगों को मिलाकर उमेश चंद्र यादव को जो है वो 20 करोड़ रुपए 40 कट्ठा ज़मीन के एग्रीमेंट करते हैं कि हम आपको 40 कट्ठा मुफ्त में ज़मीन देंगे और हमारी ज़मीन पे कब्जा करा दीजिए। बंटी यादव भाजपा नेता हैं और अभी वो विधायक और लोकसभा के उम्मीदवार भी बने हुए हैं। एक और नाम बताया, शेट्टी यादव। और शेट्टी यादव जो हैं उनके चचेरे भाई हैं या चाचा लगते हैं। उमेश चंद्र यादव उनका नाम हुआ। ये लोग पूर्व में भी कई ज़मीन कब्जा कर चुके हैं और इन पे जो है जिस ज़मीन पे ये कब्जा करने जा रहे हैं, उनका एक पुत्र जो है 2020 में आत्महत्या किया था। नूतन मिश्रा ने अपने पुत्र के आत्महत्या करने के कारण बंटी यादव पे आरोप लगाया था, जिसका उन्होंने बंटी यादव का FIR का नाम भी दिया था, जो अभी तक वर्तमान में केस पेंडिंग है, जिसपे ना चार्जशीट दायर हुई है, ना ही उनकी गिरफ्तारी हुई है, ना ही वो बेल कराए हैं। क्या लगता है, बंटी यादव से डर भी लग रहा है? बंटी यादव से मुझे इतना डर लग रहा है कि वो 40 करोड़ रुपए के लिए किसी की भी हत्या करा सकते हैं और मुझे अपनी ज़मीन और जान दोनों का डर लगा हुआ है। मैं अपने ज़मीन पे डर से जा नहीं पाता हूँ। वहाँ पे वो अपने जो उनको सरकारी गार्ड मिला हुआ है उसको रखते हैं, 20-25 अपराधी रखते हैं, ताकि जो और धमकी देते हैं कि ज़मीन पे आने पे इनको मार दिया जाएगा। नमस्कार, मैं गौतम कुमार। आप मीडिया बंधुओं के द्वारा ऐसी जानकारी मिली कि कोई अभिषेक सोनी जी ने मेरे विरुद्ध में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। मैं उसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं, मैं जो आरोप वो लगा रहे हैं वो सरासर बेबुनियाद है। कोई तर्क नहीं, कोई कागज नहीं, कोई पेपर नहीं उनके पास है, कोई प्रमाण नहीं है। दूसरी बात, मैंने कभी भी कोई जमीन का कारोबार करने का कार्य नहीं किया। पूरा भागलपुर जानता है, आप मीडिया बंधु भी जानते हैं कि मेरा कोई कार्य जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है। मेरा कभी कोई बात नहीं होती। पिछले 15-20 सालों से मेरा कोई जमीन का कारोबार नहीं है। दूसरी बात कि वो जो आरोप लगा रहे हैं जो व्यक्ति, वो खुद एक कानूनी आरोपी हैं और वो जेल भी गए हैं किसी के मर्डर में, है ना। और वो जमीन कब्जा, कितनी जमीनों को कब्जा करने का कार्य किया है उन्होंने, कितनी बार उन्होंने गोली चलवाई है। प्रशासन उन पे कार्रवाई करे और उनकी जानकारी ले कि प्रशासन उनकी पूरी जांच करे कि वो कितने संलिप्त रहते हैं और वो हर क्रिमिनल के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो चमनाथ नगर के कोई मिश्रा के साथ हो, चाहे वो
आपके जो भी क्रिमिनल भागलपुर के हैं, सबसे उनकी ताल्लुकात है। अगर उनकी पूरी जांच की जाएगी तो वो खुद जेल जाएंगे। और वो मेरे अभी जो होली मिलन हुई है उसका जो राजनीतिक गूंज है, उस गूंज को दबाने का और मुझे बदनाम करने का ये षड्यंत्र राजनीतिक जिन्होंने करवाया है, इनके द्वारा किसी ने इनको चढ़ा के करवाया है, इस व्यक्ति ये बताता है कि मुझे मेरी ताकत को दबाने के लिए और मेरी राजनीतिक कैरियर को धूमिलित करने के लिए ये व्यक्ति लोग यहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। मैं कहता हूं